इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट में एचडीएफसी सबसे बड़ा प्लेयर है। ऑलमोस्ट 22% शेयर वो होल्ड करता है। और एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, क्रेडिट कार्ड के मामले में वो भी एचडीएफसी से पीछे है। तो ऐसी क्या खास बात है एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में? क्या एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया है, या फिर उनकी सर्विस में कुछ खास बात है, या फिर वो कोई ऐसा हिडन फीचर देते हैं जो बाकी बैंक्स नहीं दे पा रहे? तो सच बताया जाए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री है। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके जवाबों के सारे सवाल मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ मैं आपको 7 से 8 एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स भी बताऊंगा अलग अलग कैटेगरीज में, और उनके लिए अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपको एक हिडन ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकोगे इन क्रेडिट कार्ड्स का। तो पूरा एक्शन पैक्ड वीडियो होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक देखना जरूर मत भूलना। तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स को। अगर आप एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि इनके दो कैटेगरी ऑफ कार्ड्स होते हैं, एक कोर और एक को ब्रांडेड। कोर के अंदर जो कार्ड्स आते हैं वो है फ्रीडम, मनी बैक प्लस, या फिर रिगेलिया, रिगेलिया गोल्ड, डायनस क्लब मिलेनिया, डायनस क्लब ब्लैक मेटल, या फिर इन्फिनिया मेटल वगैरह वगैरह। और जो भी को ब्रांडेड कार्ड्स है फ्रॉम एचडीएफसी वो है स्विगी, टाटा न्यू, मैरिट बोनवॉय, इंडियन ऑयल, इंडिगो 6 एंड आईआरसीटीसी। सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस लोन के लिए दीज आर आल्सो काउंटेड एज कोर कार्ड्स। तो ऑप्शंस है बिजनेस मनी बैक, बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिजनेस रिगेलिया, बिज पावर और बिज ब्लैक। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आप अपना पहला कार्ड ले रहे हो तो वो कौन सा होना चाहिए, कोर या फिर को ब्रांडेड? तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहला कार्ड कोर कार्ड ही लेना चाहिए, को ब्रांडेड नहीं लेना चाहिए। और ये सब मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी क्रेडिट कार्ड कम्युनिटी रन करते हैं bkeephealthy.co के नाम से, जहां पर पहले से ही 30,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सारे क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और कोर के बाद जब भी आप अपना को ब्रांडेड कार्ड लोगे तो आपके को ब्रांडेड कार्ड की जो लिमिट है वो आपको अपने कोर कार्ड के साथ शेयर करनी पड़ेगी। चलो अब ये तो आपको समझ आ गया कि आपको कोर कार्ड लेना चाहिए, लेकिन कौन सा कार्ड लेना चाहिए? अब हो सकता है कि आपका पहला कार्ड एचडीएफसी मिलेनिया हो। एचडीएफसी मिलेनिया लेने के लिए आपको 1,000 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है एज ज्वाइनिंग फी, लेकिन वो देते ही आपको 1,000 रुपए के कैश पॉइंट्स मिल जाता है। अब यहाँ पर एक ध्यान जरूर रखना कि जो 18% का आप जीएसटी दे रहे हो उसका कोई कैशबैक नहीं है। एचडीएफसी मिलेनिया में आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन जोमेटो, स्विगी, उबर, इन सब के ऊपर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 1,000 रुपए पर मंथ का ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो 20,000 खर्चा करने पर आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। एंड एज अ बिगिनर 20,000 रुपए का खर्चा करना इज सफिशिएंट फॉर ऑल द बिगिनर्स आई थिंक। इसी के साथ साथ जो एचडीएफसी है वो पार्टनर करते रहता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि आपको 10% डिस्काउंट दे सके। लेकिन ये जो बेनिफिट है वो फिक्स नहीं है, वो आते जाते रहता है। इसी के साथ साथ ऑफलाइन खर्चों के अंदर भी आपको एचडीएफसी मिलने के अंदर 1% का कैशबैक मिल जाता है। और साथ ही में आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिलता है हर 3 महीने में एक बार। कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी मंथली जो सैलरी है वो 35,000 होनी चाहिए, और आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको 1,000 रुपए प्लस जो जीएसटी है उसकी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई करते हो तो आपको ये फीस नहीं लगेगी, आपको ये कार्ड फ्री में मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके अप्लाई जरूर करना। मुझे पता है कि हर किसी की सैलरी उतनी नहीं होती है, तो हर किसी को एचडीएफसी मिलेनिया नहीं मिल सकता। इसीलिए आप मनी बैक प्लस भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है 500 रुपये जीएसटी, लेकिन देते ही आपको 500 रुपये कैश पॉइंट्स भी मिल जाता है। और अगर आप एक साल में 50,000 से ऊपर खर्चा कर देते हो तो आपका जो एनुअल फीस है उसको भी हटवा दिया जाता है। और अगर आप 3 महीनों में यानी कि एक क्वार्टर में 50,000 रुपये का खर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये के वाउचर्स भी मिलते हैं। इस कार्ड का जो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है वो 0.18% का है, लेकिन इसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि इसको आप 10x कर सकते हो, यानी कि 1.18% का रिवॉर्ड रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अमेजॉन, बिग बास्केट, रिलायंस डिजिटल, बहुत सारे स्टोर्स पर। यहाँ पर आप मैक्सिमम 250 पॉइंट्स कमा सकते हो एक महीने में। और आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, आपको 500 रुपये के वाउचर्स भी मिलते हैं अगर आप 3 महीनों में यानी कि एक क्वार्टर में 50,000 रुपये से ऊपर खर्चा कर देते हो तो। अब इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए, लेकिन ये कार्ड आपको फ्री भी मिल सकता है अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है हमारी उससे अप्लाई करते हो तो जाके अप्लाई जरूर करना। तो अब जो अगला कार्ड है वो थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में है, जो कि है रिगेलिया गोल्ड। अब ये कार्ड 2023 में लॉन्च हुआ था, और जिनके पास भी रिगेलिया या फिर रिगेलिया फर्स्ट था उनको रिगेलिया गोल्ड का फ्री अपग्रेड मिल गया। ये एक रियल कार्ड है अगर आपको पॉइंट एंड रिवॉर्ड्स का गेम समझना है तो। वैसे तो ये कार्ड उतने प्रीमियम कैटेगरी में नहीं मानते, लेकिन जो भी सुपर प्रीमियम कार्ड में फीचर्स होने चाहिए वो सारे इस कार्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं, और वो भी सिर्फ 2500 रुपए प्लस जीएसटी के प्राइस पॉइंट पे। रिगेलिया गोल्ड के अंदर वैसे तो रिवॉर्ड रेट 1.3% का है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली इस्तेमाल करोगे
HDFC के स्मार्ट बाय पोर्टल पर, तो ये 13.2% तक जा सकता है, जो कि बहुत बढ़िया है। इस कार्ड की मदद से आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए और आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो हमारे लिस्ट के अंदर जो अगला कार्ड है वो है HDFC इन्फिनिया मेटल। अब HDFC इन्फिनिया मेटल को कुछ समय पहले एक्सिस मैग्नस अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन जब से एक्सिस मैग्नस में डीवैल्यूएशन हुआ है तब से HDFC इन्फिनिया मेटल इज द रियल विनर। वैसे तो HDFC इन्फिनिया मेटल में आपको 3.3% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली इस्तेमाल करते हो HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल पर, तो ये जा सकता है 16.6% तक। HDFC इन्फिनिया में आपको अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए डोमेस्टिक अनलिमिटेड डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल एक्सेस मिलता है। उसी के साथ साथ 1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे इन ITC होटल्स, 1+1 ऑन बुफे इन ITC होटल्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मेरिट मेंबरशिप, ग्लोबल पर्सनल कंसीज और बहुत कुछ। HDFC इन्फिनिया के अंदर एक ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम आता है जहां पर आपको 1% कैशबैक मिलता है ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर इसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर है। और HDFC के अंदर जो फॉरेक्स चार्जेस है वो 2% के आसपास है, और एडिशनल अगर ये 1% पकड़े तो जो रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो 4.3% का निकल के आता है। सो नेट नेट यू विल एंड अप मेकिंग 2.3% ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। लेकिन यहाँ पर HDFC इन्फिनिया सिर्फ एक इनवाइट ओनली कार्ड है जहाँ पर आपकी मंथली सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये कार्ड काफी एक्सक्लूसिव है। अब ये तो बात हो गई कोर कार्ड्स की। अब बात करते हैं को ब्रांडेड कार्ड्स की। को ब्रांडेड की कैटेगरी में जो सबसे पहला कार्ड होने वाला है वो है स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर इस कार्ड का ज्वाइनिंग और जो एनुअल फीस होने वाली है वो है 499 प्लस GST, लेकिन इसको आप हटवा सकते हो अगर आप एक साल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा करते हो। और एज अ वेलकम बेनिफिट यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री 3 महीनों की स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाती है। अगर आपके पास वो पहले से ही है तो आप 3 मंथ उसे एक्सटेंड कर सकते हो। कार्ड का सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि आपको 10% का कैशबैक मिलता है ऑन स्विगी, इंक्लूडिंग फूड ऑर्डर्स या फिर जेनी हो गया, इंस्टा स्मार्ट, डाइन आउट वगैरह वगैरह। बताओ तो ऐसा कोई भी कार्ड मैंने नहीं देखा जो कि बिगिनर कार्ड होते हुए भी आपको 10% का कैशबैक दे रहा हो। तो ये काफी बढ़िया कार्ड है और इसकी लिमिट भी काफी अच्छी है, 1500 रुपए पर मंथ। इसी के साथ साथ जो भी ऑनलाइन खर्चे आप करोगे उस पर भी आपको 5% कैशबैक देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप नाइका पे कुछ खर्चा करते हो, अमेजॉन, ओला, इन सब पर भी आपको 5% कैशबैक देखने को मिलता है और इसकी भी लिमिट 1500 रुपए पर मंथ की है। और बाकी जो सारे खर्चे हैं एक्सेप्ट फ्यूल, रेंट, EMI या फिर वॉलेट लोडिंग, इसके ऊपर आपको जो भी बाकी इन सबको छोड़ के जो बाकी खर्चे उन पर भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। पहले क्या होता था, ये कैशबैक आपको स्विगी मनी के फॉर्म में मिलता था, तो जो भी पैसा आता था वो आपको स्विगी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही यूज का मतलब इस्तेमाल करना होता था। लेकिन अब इन्होंने चेंजेस कर दी है, ये आपके सीधे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दिखता है। और इसके बाद जो इस कार्ड की यूटिलिटी बढ़ी है वो काफी बढ़ चुकी है। इसमें ऐसे लगता है कि इस कार्ड के अंदर ना अमेजॉन ICICI बनने का पोटेंशियल है अगले 2 से 3 सालों में। सो मुझे लगता है कि इस कार्ड को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए अगर आप 2 से 3 हजार रुपए भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग या फिर ग्रोसरीज पे खर्चा करते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। बट द गुड पार्ट इज अगर आप नीचे हमारे दिए गए लिंक से अप्लाई करते हो तो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप नीचे दिए गए लिंक से इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 12 फ्री गोल्फ लेसन्स मिलेंगे और 1000 रुपए के स्विगी डिस्काउंट वाउचर्स भी मिलेंगे। तो वेट किस बात की कर रहे हो, अभी जाके अप्लाई करो। कार्ड है हमारी लिस्ट के ऊपर HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1500 रुपए प्लस GST देने पड़ते हैं। 1499 है लेकिन 1500 पकड़ के चलते हैं। 1499 जैसे ही आप देते हो तो यहाँ पर आपको 1500 रुपए के टाटा न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं जिनको आप टाटा न्यू ऐप पर ही खर्च कर सकते हो। एक टाटा न्यू कॉइन की जो कीमत है वो 1 रुपए होती है। अगर आप जो एनुअल फीस है उसको हटवाना चाहते हो 1499 के, तो यहाँ पर अगर आप 3 लाख रुपए का खर्चा कर देते हो एक साल में तो वो आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड के साथ टाटा पार्टनर ब्रांड्स के साथ आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, लेकिन नॉन टाटा पार्टनर ब्रांड के साथ आपको यहाँ पर 1.5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप UPI खर्चा करते हो तो यहाँ पर भी आपको 1.5% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन याद रखना कि इसकी कैपिंग 500 रुपीज पर मंथ है, और वो भी अगर आप टाटा न्यू ऐप के द्वारा UPI खर्चा कर रहे हो तब ये 1.5% मिलता है, वरना अगर आप दूसरे के इस ऐप से बाहर किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके कर रहे हो तो सिर्फ 0.5% मिलता है। और इसी कार्ड के साथ साथ आपको 5% कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, लाइक रिचार्जेस वगैरह, अगर आप टाटा पे का इस्तेमाल करते हो। और ये कार्ड उन कार्ड में से एक है जहाँ पर मुझे नहीं पता कि कोई कार्ड ऐसा देता है या नहीं, लेकिन ये स्टिल इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर भी आपको कैशबैक देता है। कार्ड के साथ आपको 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ 1 करोड़ का एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर मिलता है और 1 करोड़ 15 लाख का आपको ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी मिल जाता है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है HDFC IRCTC और इसकी
जो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है वो है 500 रुपये प्लस जीएसटी, लेकिन इसको आप हटवा सकते हो अगर आप एक साल में 1.5 लाख का खर्चा करते हो। मुझे लगता है कि ये 50,000 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1.5 लाख रखा है। अगर आप उतना खर्चा करते हो एक साल में तो आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है। रेट की बात करें तो आपको 5 रिवॉर्ड मिलते हैं हर 100 रुपये खर्चा करने के बाद, और इसकी भी जो कैपिंग है वो 1000 पॉइंट्स की पर मंथ की है, और एक पॉइंट की कीमत 1 रुपये है। तो वैसे देखा जाए तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है हर टिकट के पीछे। आईआरसीटीसी को छोड़ के अगर आप दूसरा भी कोई खर्चा करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है हर 100 रुपये खर्चा करने के बाद, और इसकी भी लिमिट जो है वो 1000 पॉइंट्स की है एक महीने के अंदर। कार्ड के अंदर एक क्वार्टरली माइलस्टोन बेनिफिट भी है, जहां पर आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलता है 500 रुपए का अगर आप एक क्वार्टर में 30,000 रुपए तक का खर्चा कर देते हो। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि काफी सारे आईआरसीटीसी कार्ड मार्केट में है, जैसे कि एसबीआई, आईआरसीटीसी वगैरह, लेकिन सबकी तुलना में ये कार्ड मुझे काफी अच्छा लगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला जो कार्ड है वो है बेस्ट फॉर ट्रैवल, जो कि एचडीएफसी मैरिट बॉनवॉय। अब यहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको दो चीजों में बेनिफिट चाहिए होता है, जो कि है होटल स्टेज और ट्रैवल, और ये कार्ड दोनों में काफी अच्छे बेनिफिट दे रहा है। इस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो है 3,000 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन जैसे आप ये करते हो आपको एक फ्री नाइट स्टे मिलता है इन मैरिट होटल्स, जो कि रफली आपको कॉस्ट करता है 15,000 के आसपास। अब कुछ समय पहले आपको इस कार्ड के अंदर स्पेंडिंग माइलस्टोन्स देखने को मिलते थे, 3 स्पेंडिंग माइलस्टोन्स देखने को मिलते थे, 6 लाख पे, 9 लाख पे और 15 लाख पे। और जहां पर अगर आप किसी भी स्पेंडिंग माइलस्टोन को टच करते हो तो यहाँ पर आपको एक और कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे मिलता था मैरिट होटल में। लेकिन कुछ समय अभी फिलहाल यहाँ पर एक बोनस आया है लिमिटेड समय के लिए, जहां पर अगर आप 2 लाख तक खर्चा करते हो तो आपको 3,000 मेरिट पॉइंट मिलेंगे, और एडिशनल 2 लाख खर्चा करते हो तो फिर से 7,000 मेरिट पॉइंट मिलेंगे। तो टोटल 4 लाख के खर्चों पर आपको 10,000 मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल इन ऑल ये ट्रैवलर्स को 50,000 से भी ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस कार्ड को अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पर जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप नीचे हमने जो लिंक दी है उसके द्वारा अप्लाई करते हो तो आपके अप्रूवल के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके अप्लाई जरूर करना। चलो ये तो बात हो गई सारे कार्ड्स की, लेकिन जैसे कि हमने बात करी थी कि ऐसा क्या है एचडीएफसी के पास कि लोग चाह के भी उसे कॉपी नहीं कर पा रहे, और वो एक ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र है एचडीएफसी के पास जिससे एचडीएफसी सबसे अलग है। तो वो ब्रह्मास्त्र है एचडीएफसी स्मार्ट बाय। ठीक है, अगर आप एचडीएफसी के कार्ड को नॉर्मल स्वाइप करोगे तो आपको 1x या 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कमा सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर आप एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल का इस्तेमाल करके वही करते हो तो यहाँ पर 2x, 5x, 3x या फिर 10x तक के भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यहाँ पर कमा सकते हो। अगर एग्जांपल देना चाहो तो जो प्रीमियम कार्ड है इन्फिनिया, यहाँ पर आपको उसके साथ आपको 3.3% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर उस कार्ड का इस्तेमाल आप एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल पर करोगे तो वो रिवॉर्ड रेट 10x भी हो सकता है, यानी कि 33% तक का भी कैशबैक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी भी कार्ड्स है जैसे कि डायनर्स, रिगेलिया गोल्ड, यहाँ पर भी आपको 5x तक का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया बात है जो कि सिर्फ एचडीएफसी के पास है। एचडीएफसी क्या करता है, समय समय पर कुछ ब्रांड्स पर ना 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रमोशन चला देता है, जैसे कि अभी फिलहाल नायका और मिंत्रा पे चल रहा था। तो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट मेक्स एचडीएफसी ट्रूली अ लीग अपार्ट। बाकी सारे कार्ड्स का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो।